हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? ठीक हो गए? पढ़ाई अच्छी चल रही है सबकी? और क्लास फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी हो चुके हैं। आर्ट फैकल्टी के भी एडमिशन हो चुके हैं। कुछ इक्का दुक्का एडमिशन अब बाकी हैं, वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे इस महीने के लास्ट तक। और मैं आपको जो ये हर सब्जेक्ट का सिलेबस लाने का जो ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ डेली, उसी क्रम में मैं आज जो है फर्स्ट ईयर का आर्ट का सिविक्स का यानी नागरिक शास्त्र का कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र विषय का मैं ये सिलेबस लेके आपके सामने आया हूँ, पाठ्यक्रम लेके आया हूँ, जिसमें मैं क्रमवार नागरिक शास्त्र विषय में कक्षा 11 में नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं, विषय जो पाठ हैं, उनको मैं क्रमवार आपके सामने रखूँगा। ठीक, नागरिक शास्त्र में कक्षा 11 में जो पहला पाठ है आपका, वो संविधान क्यों और कैसे है, यानी भारत का संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी और वो कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए संविधान क्यों और कैसे, ये पहला पाठ है। दूसरा पाठ आपका है भारतीय संविधान में अधिकार। जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत भारत का संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार दिया हुआ है। ठीक, उसमें मूल अधिकार भी हैं। मूल अधिकार सबसे प्रमुख अधिकार है। ये इन चीज़ों को पाठ 2 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक, जो दूसरा है चुनाव और प्रतिनिधित्व। जो तीसरा पाठ है नागरिक शास्त्र विषय का, जैसे भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, ये सारे चुनाव जो हैं किस प्रकार होते हैं, और जो प्रतिनिधित्व है, कौन कि मतलब सभी वर्गों को जो अधिकार मिले गए हैं, अनुसूचित वर्ग में या सामान्य वर्ग में या अन्य पिछड़ा वर्ग में, उस वर्ग के अनुसार जो प्रतिनिधित्व है वो किस प्रकार संविधान हमें देता है, और चुनाव प्रक्रिया में वो किस प्रकार से जो है सफल होते हैं, इन सारी चीज़ों का हम समझेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व में। ये तीसरा पाठ है। जो चौथा पाठ है वो कार्यपालिका। भारत में जो कार्यपालिका है, यानी भारत में जो विधायिका है जो नियम कानून बनाती है, उसके बाद एक कार्यपालिका होती है जो नियम कानूनों का पूरे भारत में क्रियान्वयन करती है, यानी संचालन करती है, किस प्रकार से उस कानून का पालन होगा, उसे कार्यपालिका कहते हैं। तो इस कार्यपालिका का हम विधिवत अध्ययन करेंगे पाठ 4 के अंतर्गत। उसके बाद आता है विधायिका। विधायिका जो विधान बनाते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, जो हमारा संसद है, संसद हमारी विधायिका का हिस्सा है, जो हमारे देश के लिए कानून बनाता है, और उस कानून को पालन कराने का काम कार्यपालिका करती है। ठीक, तो हमारा जो पाठ 5वां है वो विधायिका है। उसके बाद जो 6वां है अधिकार। अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार के अतिरिक्त कौन कौन से अधिकार हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे पाठ 6 में। उसके बाद 7वां है जो हमें नागरिकता के अंतर्गत पढ़ना है, यानी हमारे संविधान में हमारे देश की नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्राविधान है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का प्राविधान दिया गया है। ठीक, नागरिकता अभी देखिए, जो सीमा हैदर करके एक महिला आई हुई है जो पाकिस्तान से, उसकी नागरिकता के संबंध में ये सारे विवाद इसी संविधान के नागरिकता के अनुच्छेद के अंतर्गत सारे आएंगे। ठीक, उसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो नागरिकता के अंतर्गत ही होगी, जो हमारे संविधान में 5 से लेकर 11 के अंतर्गत है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसको पाठ 7 के अंतर्गत नागरिकता को पढ़ेंगे। और जो 8वां है वो संघवाद है। ये जो हमारा संघ है, ये राज्यों से मिलकर जो बना हुआ संघ है, इस संघ के संबंध में क्या नियम कानून है, क्या प्रावधान है, इसका अध्ययन हम करेंगे संघवाद में। उसके बाद 9वां आ जाएगा स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का मतलब हो गया जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। ठीक, ये होता है स्थानीय शासन। जैसे हमारे यहाँ लोकल में आप लोग के यहाँ गांव में प्रधान होते हैं, वैसे शहर में मेयर होते हैं, पार्षद होते हैं, तो यही स्थानीय स्वशासन है। ठीक, स्थानीय शासन यही है, किस प्रकार इन लोगों का चुनाव होता है और किस प्रकार ये लोग अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, इसी को हम स्थानीय शासन के अंतर्गत पढ़ेंगे पाठ 9 में। उसके बाद 10वां जो आता है संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। भारत का संविधान सच में एक जीवंत दस्तावेज है, जो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भारत का जो भी नियम कायदा कानून प्रावधान है पूरे देश को संचालित करने का,
कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का अगर जो हनन होता है तो किस प्रकार का कार्य होगा, किसी भी व्यक्ति का अगर जो शोषण हो रहा है तो किस प्रकार का काम होगा, किसी भी व्यक्ति को अगर जो शिक्षा का अधिकार चाहिए तो कौन सा कानून। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे इस जीवंत दस्तावेज में हैं, इसीलिए भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। ये एक प्रश्न के रूप में भी आपके साथ आ सकता है। ये 10वें पाठ के रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे। 11वां पाठ जो है संविधान एक राजनीतिक दर्शन। भारत का जो संविधान है ये एक राजनीतिक दर्शन है। दर्शन का मतलब होता है खुद का एक विचार, आपका एक पर्सनल राय होती है, किसी भी इंसान की एक व्यक्तिगत राय होती है, इस उस विचार को ही, उस राय को ही हम कहते हैं व्यक्तिगत दर्शन। तो भारतीय संविधान के दर्शन की बात कर रही है। राजनीतिक दर्शन क्या है? जो हमारे देश का राजनीतिक दर्शन है वो संविधान से ही तो चल रहा है। संविधान के अनुसार जो नियम कायदा कानून बना दिए गए हैं उसी के हिसाब से तो राजनीति अपना कार्य करती है। जो भी राजनीतिज्ञ हैं उसी हिसाब से चुनाव लड़ते हैं, उसी हिसाब से सरकारें चुनी जाती हैं, उसी हिसाब से मंत्री बनते हैं, उसी हिसाब से देश का संचालन होता है। तो ये संपूर्ण एक दर्शन है। इस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे हम पाठ 11 के अंतर्गत, संविधान एक राजनीतिक दर्शन। इस प्रकार ये 11 पाठ की जो श्रृंखला है कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र विषय में, हम उसका पाठ्यक्रम आपके सामने पूरा विस्तृत रूप से बताए हैं। अब हम क्रमवार जब इसको पढ़ाना शुरू करेंगे एक एक पाठ को, तो उसको आपको और ध्यान से सोचने समझना और जानने की जरूरत पड़ेगी। मुझे इसको बताने के बाद अगर जो किसी के मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका, दुविधा या कोई अन्य भी चीज है, कोई भी जिज्ञासावश, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप उसको पसंद के रूप में कुछ किया जाता है ना, अगर जो आप पसंद करते हो तो वो वाला कर देना, ठीक, ऐसा लोग कहते हैं करने के लिए। अब बाकी ये है कि पढ़ाई सबसे दुरुस्त होनी चाहिए, करो चाहे ना करो, पढ़ाई में कोई कोताही नहीं चाहिए, ठीक। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, शुभ रात्रि और दबा के खाइए।